बाबा के द्वार पर पंचायत लगी थी। गांव के सब जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि गांव में एक ऐसी बात हो गई थी, अगर वो गांव से बाहर गई तो गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसा गांव के बड़े और जिम्मेदार लोगों का मानना था। फैसला क्या होना था सबको पता था। जिस पर पहाड़ टूटा था सजा भी उसे ही मिलनी थी, क्योंकि जैसा होता आया है गरीब की कौन सुनता है। सब तो पैसे वालों की ओर हो जाते हैं। एक लड़की जो करीब 16 साल की थी, जो खुद अभी बच्ची थी, अपने हाथ में बच्चा लिए सिर झुकाकर खड़ी थी और उसके सामने खड़े 5 लड़के अर्जुन, बाबू, दिलीप, संजय और राजू लड़की शीला को देखकर मुस्कुरा रहे थे 5 लड़के। वो बेचारी तो सिर भी नहीं उठा रही थी। प्रधान शीला, ये बता तो कि ये जो बच्चा है तुम्हारे हाथ में इन 5 में से किसका है? शीला बस रो रही थी और कुछ नहीं बोली। प्रधान 5 लड़कों से पूछते हैं, ये बता तो तुम लोग कि ये जो बच्चा शीला के हाथ में है तुमसे किसका है? 5 लड़के एक स्वर में बोलते हैं कि मेरा तो नहीं हो सकता। प्रधान, शीला तुम ही बताओ कि किसका बच्चा है, ये तो मना कर रहे हैं। शीला फिर कुछ नहीं बोलती और बस रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई मजाक हो रहा हो, क्योंकि यहाँ भी इंसानियत पर जातिवाद भारी पड़ने वाला था। गांव में शीला की जाति के केवल 2 घर थे और बाकी चारों ओर उन 5 लड़कों की जाति वालों के घर थे। प्रधान, देखो शीला तो कुछ बोल नहीं रही और ये पता लगाना नामुमकिन है कि इस बच्चे का बाप कौन है, क्योंकि एक के बाद एक इन 5 ने शीला के साथ गलत काम किया है और ये तो पता नहीं लग सकता कि कौन इस बच्चे का बाप है। एक लड़की के लिए इन 5 बच्चों की जिंदगी खराब नहीं की जा सकती है। सबके सब पंच एक स्वर में बोलते हैं कि ये बात तो ठीक है। अब सवाल बचता है कि इस शीला और इस बच्चे का क्या होगा। सभी कुछ सोच विचार के बोलते हैं कि बच्चे को किसी अनाथालय में दे देंगे और शीला की जल्दी ही शादी करवाकर गांव से बाहर कर देंगे, जिससे गांव में दोबारा इस तरह का गलत काम नहीं हो। सब लोग मुस्कुरा रहे थे और शीला रो रही थी। शीला के घर वाले इतने गरीब थे कि लड़ भी नहीं सकते थे। पंचायत ने उनसे कुछ पूछा भी नहीं और अपना फरमान सुना दिया। इधर फरमान सुनाया, उधर शीला जो अब तक चुप थी इतनी जोर से चीखी कि सबके सब शांत हो गए। अरे नामर्दो, मेरे साथ जो गलत काम हुआ है उसे सामूहिक बलात्कार कहते हैं। सामूहिक बलात्कार जब किसी लड़की के साथ होता है तो उसे पता भी नहीं होता कि वो जिंदा भी है या मर गई है। जो बलात्कारी होते हैं उन्हें तो लगता है कि रबड़ की गुड़िया है, जितना मर्जी नोच लो इससे तो कुछ नहीं होने वाला। नामर्दो, तुम मेरे से पूछा रहे हो कि इस बच्चे का बाप कौन है, शर्म आनी चाहिए। बलात्कारी ये 5 और सजा मुझे दे रहा हो क्योंकि कि मैं गरीब हूँ। नामर्दो, तुम मेरे से पूछा रहे हो कि इस बच्चे का बाप कौन है, शर्म आनी चाहिए। बलात्कारी ये 5 और सजा मुझे दे रहा हो क्योंकि कि मैं गरीब हूँ। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये बच्चा जो मेरी गोद में कोई अपनी मर्जी से नहीं आया और इसकी कोई गलती नहीं। मेरे साथ बलात्कार हुआ तो इसका जन्म हुआ। अरे तुम मेरी शादी की चिंता छोड़ दो, उसके बाप का तो पता नहीं चल रहा तुम लोगों को, पर हाँ इसकी माँ जिंदा है। अर्जुन, बाबू, दिलीप, संजय और राजू, तुमसे ही कोई एक इसका बाप पर मैं आज इस भरी पंचायत में कह रही हूँ, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सब इसके बाप कहलाना चाहोगे। शीला फिर से एक शेरनी की तरह दहाड़ती है और कहती है, मैं घायल जरूर हो गई हूँ, मरी नहीं हूँ, और जो घाव मुझे दिया है वो जिंदगी पर नहीं भर सकता है। सरपंच, कोई चुप कराओ, बहुत बोल रही है। एक तो गलती करी, ऊपर से सीना जोरी कर रही है। अभी एक हाथ पड़ेगा, उधर जाकर गिरेगी। शीला अपने ऊपर पड़ी चुन्नी को हटाकर फेंकती है, कहती है, तू भी आ जा, जो इन कुत्तों ने किया कर ले। अरे तू सच में इंसान होता तो इन 5 को अभी गोली मार देता। बात मुझे मारने की कर रहा है। थू थू है ये ऊपर, थू थू थू।
अरे रामदीन, संभाल इसे, वरना कुछ और अनर्थ हो जाएगा। रामदीन और उसकी पत्नी दोनों शीला को चुप करवाते हैं। अर्जुन, बाबू, दिलीप, संजय और राजू पांचों के आंखों में रत्ती भर शर्म नहीं थी। पंचायत यही खत्म होती है। रामदीन, जल्द से जल्द इसकी शादी करवा दे, वरना तेरा भी हुक्का पानी बंद हो जाएगा। रामदीन, ठीक है सरपंच जी। रामदीन शीला को लेकर कर घर आता है। घर के आगे ही छेगड़ी बकरी बंधी थी। घर के नाम पर टूटी झोपड़ी थी। शीला घर आते ही बच्चे को देखकर रोना शुरू कर देती है। अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, लोग कुत्ते बिल्ली पाल लेते हैं, तो क्या मैं इस बच्चे को नहीं पाल सकती हूँ? तो दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।